अचानक घर में आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो सिर्फ एक कच्चे आलू और पोहा बेसन से यह गर्मा गर्म नाश्ता बनाइए और क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में सर्व कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ एक कच्चे आलू और पोहा बेसन से एक ऐसे क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता हम बना करके तैयार करेंगे जिसे आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे ना, तो मेहमान भी आपसे पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाया। ये इंस्टेंट रेसिपी है, इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से इसे आप इंस्टेंट तरीके से 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ एक कच्चे आलू और पोहा बेसन से बनने वाली एकदम ही लाजवाब सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो करना क्या है, इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लिया है कच्चा आलू। कच्चा आलू को बढ़िया से छील लेने के बाद मैंने इसे पानी में डाल करके रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। अब हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इसे हमें बढ़िया से ग्रेट कर लेना है, जिससे आलू के जो लच्छे हैं ना, एकदम ही पतला पतला तैयार होगा और आपका नाश्ता एकदम लच्छेदार, क्रिस्पी, करारा बन करके तैयार होगा। यहाँ पर आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया होता है और साथ में नाश्ता एकदम इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार होता है। तो लीजिए, आलू बढ़िया से ग्रेट हो गया है। तुरंत ही हमें इसमें डाल देना है पानी, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है। तो अगर हम इसी तरह से नाश्ते की तैयारी करेंगे ना, तो बिल्कुल भी नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाता है और ये तुरंत ही रेड कलर का होने लगता है, जिससे इसका जो कलर है ना, वह भी बढ़िया से नहीं आता है। तो इसको हम बढ़िया से धो लेते हैं 2 से 3 बारी, जब तक कि इसमें क्लियर पानी ना आने लग जाए। तो मैंने इसको डायरेक्ट टैप के पास से ही 2 से 3 बारी धो करके तैयार कर लिया है और देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें स्टार्च नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को अच्छे से हमें निचोड़ लेना है। जितना हो सके उतना हमें इसको बढ़िया से निचोड़ लेना है। बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और लीजिए, लच्छेदार आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम खिला खिला आलू तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो आधा कटोरी हम बेसन लेंगे। बेसन और पोहे की जो क्वांटिटी है, दोनों को हमें इक्वल रखना है इस रेसिपी के लिए। जितना हमने बेसन लिया है उतना ही यहाँ पर हम पोहा लेंगे, तभी इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ पाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पर पोहे की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया तो बिल्कुल भी नाश्ता आपका परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार नहीं होगा। तो चलिए, इस बेसन में डाल देते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं हींग, 2 से 3 पिंच जितना। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, सिर्फ 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। और बहुत ही सिंपल से मसालों का यूज़ हमें इस रेसिपी में करना है। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं इस रेसिपी में, तभी इसका जो नेचुरल टेस्ट है ना, वो आ पाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी भरकर हम यहाँ पर पानी लेंगे। मतलब यह है कि जितना हमने पोहा लिया है उसका डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो आधा कटोरी यहाँ पर मैंने पोहा लिया है, तो यहाँ पर हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा।
तो अब क्या करेंगे, इस तरह से हम बेसन में डालते जाएंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए। एक साथ अगर पानी डाल दिया तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं, तो इसीलिए पहले थोड़ा पानी डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। जब अच्छे से गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाए बिल्कुल लम्स फ्री, उसके बाद जो भी बचा हुआ पानी है सभी को इसमें ऐड कर देना है। तो देख ही सकते हैं बेसन हमारा बढ़िया से मिक्स हो गया है, एकदम गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो भी बचा हुआ पानी है उसे, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से पतला सा ही हमें घोल तैयार कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा दिया है। पोहा को बढ़िया से छान लीजिएगा। तो मैंने इसको पहले से ही छान करके तैयार कर लिया था। यहाँ पर आप कोई सा भी पोहा का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो, पतला वाला हो, जो भी आपके घर में पोहा हो आप उसे ले लीजिए। और इसको आप बढ़िया से छान लेने के बाद ग्राइंड कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से ग्राइंड भी कर लिया है। बिल्कुल भी ये पाउडर जैसे नहीं बनता है, मतलब एकदम दानेदार सा ये तैयार होता है। जिस तरह से रवा होता है ना, सेम उसी तरह से ये बन करके तैयार होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पोहे के पाउडर को डाल देंगे बेसन के घोल में और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पोहे को हम डालेंगे बेसन में, ये जो पोहा है ना तुरंत ही बेसन को अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये बेसन का ही घोल हो, और तुरंत से ये गाढ़ा सा हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करते करते ही ये गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि जो पोहा है ना तुरंत ही फूलने लग जाता है। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेने के बाद इसी तरह से कवर कर कर साइड में रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो पोहा है ना सारा बेसन का मॉइस्चर अपने अंदर एब्जर्व कर ले और ये अच्छे से फूल जाए। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी चावल का आटा, और इसमें हम डाल देते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसी के साथ ही में कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं तिल। तो वाइट वाला तिल इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। यहाँ पर आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और जो अजवाइन होता है हाजमे के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 1 से 2 चम्मच डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर, एकदम बारीक बारीक कट करके टमाटर को ऐड करना है। और इसी के साथ ही में 1 से 2 चम्मच ही यहाँ पर हम डाल देते हैं गाजर। तो गाजर को मैंने इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है, आप चाहें तो इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले सकते हैं। और साथ में डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो 1 से 2 चम्मच ही हम यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, इसे भी इसी तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करना है। यहाँ पर आप सब्जियों में अपने मनपसंद जो भी आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप प्याज, पत्ता गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर वही सब्जियाँ ऐड करें जो मैंने ऐड किया है। जो भी आपके फ्रिज में रखा हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसका एक पतला सा हम घोल तैयार करेंगे। तो लगभग यहाँ पर हम 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसका इस तरह से पतला सा घोल तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, आप यह रेसिपी कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो लीजिए, बढ़िया सा घोल हमने बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से पतला सा ही हमें घोल तैयार करना है। और इधर देख लेते हैं, ये जो हमारा पोहा और बेसन है यह भी कितना अच्छे से सेट हो गया है। तो देख सकते हैं ना, जो पोहा है सारा बेसन को अपने अंदर एब्जर्व कर लिया है, और देखने से आपको लग रहा होगा कि एकदम ही बेसन का घोल है। और जिस तरह से बेसन की कोई रेसिपी हम बनाते हैं ना, तो सेम उसका जो टेस्ट है उसी तरह से भी आता है। तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब चले चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 1 चम्मच डाल देते हैं ऑयल। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप यहाँ पर जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है ले सकते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जीरा। तो
तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को पहले हल्का सा क्रैकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। तो डालेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इस तरह से बारीक कट कर। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हल्का सा मिर्च को फ्राई होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो डालेंगे गाजर बारीक इस तरह से ग्रेट किया हुआ, और साथ में डाल देंगे शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो प्याज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं इन सब्जियों को। चाहे तो आप इसे सिर्फ आलू के साथ भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसे ऐड कर दिया है ताकि जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा हेल्दी बने, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर सिर्फ आलू से भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो आलू है ना सब्जियों का राजा होता है और हर सीज़न में यह अवेलेबल होता है। तो इस तरह से भी बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है। सभी सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो हल्का सा निकल जाए। इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि सब्जियां थोड़ा जल्दी पक जाए। और इसके बाद इसको हम इस तरह से फैला देते हैं कढ़ाई में, ताकि जब ये नीचे से टच होंगे ना तो अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ जाएंगे। और ढक करके इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और देख सकते हैं हल्का हल्का जो आलू है ना उसमें गोल्डन कलर आ गया है, मतलब जो आलू है अच्छे से हमने कलहार लिया है। इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बन करके ये तैयार होता है। तो आलू हमारा 50% तक पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पोहा और बेसन जिसे हमने मिक्स करके रखा था। तो इसे हम डालने के बाद बढ़िया से इस तरह से भूनते जाएंगे ताकि जो बेसन का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। वैसे तो जो पोहा है उसे कच्चा ही खाया जाता है, तो पोहा को भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अच्छे से पका लेते हैं ना तो इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ जाती है। तो इसीलिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही बढ़िया से ये भून जाते हैं और तले को छोड़ना स्टार्ट कर देता है और एक जगह इकट्ठा भी होने लगता है। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ही इसे हमें इसी तरह से चलाते रहना है। और हाँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए आप इस तरह का नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे ये तले पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आपने लोहे की कढ़ाई या सिल्वर की कढ़ाई ले ली ना तो ये तले पर चिपकने लगेंगे। तो हो सके तो इस तरह से आप नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई का यूज़ कीजिएगा। और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट का ही समय हुआ है और ये अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है। तो इसी तरह से अच्छे से दबाते हुए हमें बढ़िया से पकाना है। जितना आप इसको अच्छे से पकाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनेगा, बिल्कुल भी ये ऑयल में नहीं बिखरेंगे अगर आप इसको इस तरह से अच्छे से पका करके लेंगे। तो आपने इसको अगर अच्छे से नहीं पकाया, बिल्कुल परफेक्ट इसमें बाइंडिंग नहीं आई, तो हो सकता है कि नाश्ता आपका बिखरने लगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से छोटा सा पोर्शन लेकर के इस तरह से हम बॉल बना करके देखेंगे तो देख सकते हैं ना बहुत ही अच्छे से ये बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एकदम परफेक्ट तरीके से डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम लेंगे एक ट्रे और ट्रे को पहले ऑयल से ग्रीस ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो मैंने इसको पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें डाल देते हैं डो को। तो इसको हम अच्छे से इसमें इस तरह से स्पैचुला से सेट कर लेंगे। तो दबा दबा कर अच्छे से इसको सेट करना है, बिल्कुल भी ये उबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए, एकदम चिकना समतल इसको तैयार कर लेना है। और देखिए इनके जो किनारे हैं उनको इस स्पैचुला के इस वाले पार्ट से अच्छे से इस तरह से दबाइए ताकि कॉर्नर से भी अच्छे से ये चिपक जाएं और इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आए। और जब हम इसको कट करें ना तो बिल्कुल भी ये उखड़े उखड़े से ना लगे। तो इसके लिए आप इसको अच्छे से इस तरह से स्पैचुला से दबा दबा कर आप इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। आप चाहे तो इसको पहले हाथों से डो को मसल लीजिए, उसके बाद जब इसको सेट करेंगे ना तो ये और भी अच्छे से चिकना सा तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से पहले इसको चिकना कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से तिल। तो वाइट वाला तिल इस तरह से छिड़कते हुए डालेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे कलौंजी। इससे लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़िया आएगा। और बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और इसको हम
10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से सेट होने रख देंगे। आप चाहें तो इसको तुरंत भी कट कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे ना तो किनारे को अपने आप ही छोड़ने लग जाता है। और 10 से 15 मिनट के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसका लुक आया हुआ है। तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली ये बन करके तैयार हो जाता है। और बिल्कुल भी मैंने इसको स्टीम वगैरह नहीं किया है, इसी तरह से ये सेट हो गया है और एकदम ही हेल्दी ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम चाकू से कट कर लेंगे। और चाकू में अगर ये हल्का सा चिपक रहा हो तो आप क्या करिए, चाकू पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा, जिससे ये बहुत ही अच्छे से कट हो जाए। और आप चाहें तो इसको कट करने के लिए इस तरह के कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और इनके जो किनारे हैं उनको हल्का हल्का सेट कर दीजिएगा, क्योंकि इसको हमने आलू और पोहा बेसन से बनाया है ना, तो आलू के जो लच्छे हैं इस तरह से हल्का हल्का निकले हुए होते हैं। तो हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, जिससे इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो सभी को इस तरह से मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं, या आप इसे चाहें तो छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। मैंने इसका जो साइज़ है इस तरह से थोड़ा बड़ा ही रखा है, इससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक पूरी वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो इसके लिए मैंने ऑयल को पहले ही इस तरह से गर्म करने रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस डाल देंगे नाश्ते का, और इसको हम पहले हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब जब ये नीचे से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसके जो साइड हैं उसको हमें चेंज कर देना है और नीचे से फिर से इसको हमें पकने देना है। तो देख सकते हैं ना कितना बढ़िया से इसमें कलर आया हुआ है और एकदम खस्ता क्रिस्पी करारा सा नाश्ता बन करके तैयार होता है। देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार हुआ है। तो इसे हम इस तरह से चिमटे की सहायता से निकाल लेंगे। और लीजिए, सभी नाश्ते हमारे बन करके तैयार हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी शानदार सी रेसिपी सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन करके तैयार हो जाता है। तो अचानक घर में आए मेहमान, तो इस तरह से आप पोहा बेसन और एक कच्चे आलू से रेसिपी बना लीजिए, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बन करके तैयार होता है। और इधर देखिए, जो हमने चावल के आटे के साथ सब्जियों को मिक्स करके रखा था ना, उसे लेंगे। तो क्योंकि ये चावल का आटा है, ये नीचे जाकर तले में बैठ जाते हैं, तो इसको हमें बढ़िया से इस तरह से कटोरी से 1-2 बार चला लेना है। इससे क्या होगा, चावल का आटा बढ़िया से मिक्स हो जाएगा इन सब्जियों के साथ। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक तवा। तवे पर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसको हम बढ़िया से इस तरह से ग्रेस कर लेंगे। तो 1 बूंद ऑयल से भी यह रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है। मैंने लगभग 1 चम्मच ऑयल को बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर को डाल देंगे इस तरह से कटोरी से, कटोरी करछी जो भी आप चाहें ले सकते हैं, और इसको हम इस तरह से पूरे तवे पर अच्छे से फैला देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से इसको फैला लेना है। उसके बाद इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे और देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद ही नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी करारा खस्ता बनकर के तैयार हो गया है। तो चावल के आटे और पोहा बेसन और आलू 2 तरह की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और जो पोहा और बेसन से बनी हुई यह रेसिपी है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो एक बार अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो सच में आपको यह लाजवाब सी रेसिपी लगने लगेगी। तो ज़रूर से आप ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।